हेलो दोस्तों, आज हम लोग अनुपात और समानुपात के पार्ट 5 को देखेंगे। इसमें 76 से लेकर 90 तक के क्वेश्चनों को बताया गया है, तो सभी क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि है 76 नंबर। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी तथा सी का योग है 3800, यानी तीनों का जो योग है वो है 3800। फिर कहता है ए बी के 1/3 के बराबर है। ए जो है बी के 1/3 के बराबर है। फिर आगे कहता है बी जो है सी के पाँचवा, बी जो है सी का 5वां भाग है, तो सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे एक के नीचे क्या छुपा हुआ रहता है? 1, यानी कि हम इसको रेशियो में लाएंगे तो ये हो जाएगा 1:3। फिर यहाँ देखिए बी और सी को रेशियो में लाएंगे, इसके नीचे भी क्या छुपा हुआ? 1, तो यानी बी का वैल्यू हो जाएगा 1 और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। अब यहाँ पे क्या करना है, बी को जो है, बी का जो रेशियो है वो अलग अलग है, इसको समान करने के लिए दोनों को गुना कर देंगे, तो 3 × 1 3 हो जाएगा। और इस तरफ वाले बी को उधर वाले ए से गुना करेंगे तो 1 × 1 1 हो जाएगा, और इधर वाले बी को इधर वाले सी के रेशियो से गुना करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब जो है, अब ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशियो हुआ वो हुआ 1:3:15। तीनों का मूल्य देखिए दिया हुआ है 3800, तो हम तीनों का रेशियो का योग करेंगे तो हो जाएगा 19। अनुपात 19 का मान आ रहा है 3800, तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा? अनुपात 1 का जो वैल्यू होगा वो होगा 200। ठीक है, तो कहता है कि सी का वैल्यू बताइए, तो आपको सी का पूछा है। सी का रेशियो देखिए कितना है, तो सी का रेशियो यहाँ पे है 15। यदि 1 का मान 200 हो रहा है तो 15 का मान निकालना है, तो 15 × 200 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 15 × 200 3000 रुपया, यानी कि सी का जो मूल्य हुआ वो कितना हो गया? 3000 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1980 रुपया को ABC में बांटा गया है। 1980 रुपया को ABC में बांटा गया। ठीक है, तो यदि ए का आधा भाग, यानी कि ए का आधा बी के 1/3 यानी बी के 1/3 भाग और सी का 6ठा भाग समान हो। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ए का आधा, बी का 1/3 तथा सी का 6ठा भाग जो है वो समान हो, यानी तीनों आपस में बराबर हो। तब इसको अगर हम रेशियो में लाएंगे तो हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। जैसे कि अभी हम पीछे के क्वेश्चन में किए थे कि जब बटे में होगा तो अनुपात वही रह जाएगा जिसके नीचे में संख्या दिया हुआ है, यानी कि ए के नीचे 2 है तो ए का रेशियो हो जाएगा 2, बी के नीचे जो है 3 है तो बी का रेशियो हो जाएगा 3, और सी के नीचे 6 है तो सी का रेशियो हो जाएगा 6। अब जो है तीनों का जो मूल्य है वो है 1980, तो तीनों का रेशियो का योग कितना हो जा रहा है? तो हो जाता है 6 3 9 2 11 बराबर हो रहा है 1980। अनुपात का कुल योग 11, तो कुल मूल्य है 1980। अब आप इसको काटेंगे तो ये जो है कट जाएगा 19 का 11 का 11 11 88 0, यानी कि हमने यहाँ से अनुपात 1 का जो वैल्यू निकाला वो निकाला 180। तो कहता है कि बी का भाग बताएं, बी का निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे बी का रेशियो क्या है, तो बी का रेशियो यहाँ पे क्या है? 3 है, यानी अनुपात 3 दिया हुआ बी का रेशियो 1 का मान 180 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? तो 540 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आर के पास क्यू के रुपयों का दुगना है, यानी जो आर के पास रुपया है वो क्यू का दुगना है। यदि क्यू के पास x रुपया है तो आर के पास 2x रुपया हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है कि क्यू के पास आर से 4200 रुपया पाने के बाद, यानी क्यू क्या करता है? आर से 4200 रुपया लेता है, 4200 रुपया आर से लेता है, तो इसका 4200 बढ़ेगा ही ना,
इसके पास 4200 रुपया एक्स्ट्रा आ गया, परंतु आर के पास तो 4200 रुपया घट जाएगा, क्योंकि उसने अपना 4200 रुपया किसको दे दिया, क्यू को दे दिया। तो आर के पास 4200 घट जाएगा, परंतु क्यू के पास 4200 रुपया बढ़ जाएगा। तब जो है कहता है कि उस पाने के बाद आर के पास, जो आर है इसके पास क्यू के पैसों का 1/4 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे तो देखेंगे आर के पास कितना पैसा बचा। तो आर के पास बचा 2x में इसने 4200 रुपया जो है इसको दे दिया क्यू को। किसको दे दिया, क्यू को। तो अब क्यू के पास जो हुआ वो कितना हो गया, x + 4200। लेकिन क्यू के पास जो है, ये जो क्यू है इसके पास यहाँ पे दिया हुआ है आर के पास क्यू का 1/4, जो आर है इसके पास क्यू का 1/4, कितना है, 1/4 यानी 1/4। ठीक है, अब हम अगर क्रॉस गुना करेंगे इस तरह से तो 4 × 2x हो जाएगा 8x, माइनस 4200 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ठीक है, बराबर इधर बचा क्या, x + 4200। ठीक है, अब जो है इस x को हम इधर भेज देंगे और इधर इसको उधर भेज देंगे। ये x इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 8x में एक x घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7x, बराबर ये 16800 माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो जाएगा प्लस में, यानी 4200 में जो है 4200 में 16800 जुट जाएगा। तो 7x का जो वैल्यू होगा, 7x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो गया, एक सेकेंड, 7x का जो वैल्यू होगा, सात एक्स का वैल्यू हो गया 0 0 8 2 10 0 बाकी 1 4 10 11 1 बाकी 1 1 1 2 21,000 रुपया। 7x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 21,000 रुपया। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 3,000 रुपया। ठीक है, तो सवाल में देखिए कहता है कि Q के पास आरंभ में कितने रुपये थे। तो Q के पास आरंभ में कितने थे, x ना, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है Q के पास आरंभ में कितने थे, x। तो हमने x का मान कितना निकाला, 3,000 रुपया, यानी कि Q के पास जो पैसा होगा वो कितना होगा, 3,000 रुपया। ठीक है, देखते हैं अगला वीडियो, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। दो संख्याओं का जो रेशियो वो 5:9 है। कहता है प्रत्येक में 9 जोड़ देने पर, यानी इसमें भी 9 जोड़ेंगे और इसमें भी 9 जोड़ेंगे। जब प्रत्येक में हम 9 जोड़ेंगे तो उनका अनुपात जो है 16:27 हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि अगर हम प्रत्येक संख्या में एक ही अंक जोड़ते हैं तो क्या प्रत्येक में अंतर समान आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक में देखिए तो कितना का अंतर आया, 11 का अंतर आया, और यहाँ से यहाँ तक में कितना का अंतर आया, 18 का अंतर आया। अंतर तो समान नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, अंतर को समान करेंगे। कैसे करेंगे, तो नीचे में जो संख्या है, अनुपात है, उसके अंतर को हम ऊपर वाली संख्या से गुना कर देंगे। तो नीचे में जो संख्या है वो है 16 और 27, इसका अंतर कितने का आया, तो 11 का अंतर आया। ऊपर में 11 से गुना कर देंगे, और ऊपर वाली संख्या में जो ये दोनों संख्या है 5 और 9, इसमें 4 का अंतर आता है, नीचे वाले रेशियो से गुना कर देंगे। अब देखिए क्या हो गया, अब ये 11 एक बार 5 के साथ गुना होगा तो आ जाएगा 11 × 5 = 55 रेशियो। एक बार 9 के साथ होगा तो जाएगा 11 × 9 = 99। फिर ये 4 एक बार 16 के साथ होगा तो जाएगा 16 × 4 = 64, और फिर एक बार 27 के साथ होगा तो हो जाएगा 7 × 4 = 28 के 8, बाकी 2 4 2 8 2 10। अब देखिए रेशियो में कितना का अंतर आया, समान अंतर आया, कितना का, 9 का। कितना जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर, यहाँ पे दिया हुआ है 9 जोड़ने पर, यानी अनुपात 1 का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो कहता है कि तो दो संख्या में से एक संख्या क्या होगी। तो आपने संख्या क्या निकाला, पहली संख्या क्या आपका 55, 55 × 1 55, और दूसरी संख्या क्या है 99, तो 99 × 1, क्योंकि 1 का मान आप 1 निकाले हैं, तो 99 × 1 कितना हो जाएगा, 99। तो दो में से कोई एक संख्या आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन में 55 नहीं है लेकिन क्या है 99 है, तो आंसर क्या हो जाएगा
ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया हुआ है m अनुपात n बराबर 2 अनुपात 3, यानी m का जो रेशियो है वो 2 हुआ और n का जो रेशियो हुआ वो 3 हुआ। तो कहता है 3m प्लस 5n बटे 6m माइनस n का मान क्या होगा। तो 3 गुने m का वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, प्लस 5 गुने n का वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, बट 6 गुना m का मान 2 है माइनस n का मान 3 है। यहाँ पे होगा 3 दूनी 6 प्लस 5 दिया 15 बटा 6 दूनी 12 माइनस 3। अब हो जाएगा 21 बटा 9। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 दिया 21 और 3 दिया 9, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 में दिया हुआ है ए बी और सी ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। ये मासिक वेतन का रेशियो है। ठीक है, उसके बाद देखिए कहते हैं सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, यानी ये जो सी है रेशियो में ए से कितना अधिक है, तो सी रेशियो में ए से 3 अधिक है, जबकि पैसा में 1200 अधिक है। यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लेंगे। रेशियो एक का जो वैल्यू हुआ वो हुआ 400 रुपया। ये सभी मासिक है। ठीक है, लेकिन प्रश्न में देखिए पूछा गया है कि बी का वार्षिक वेतन बताइए। तो पहले हम बी का वेतन निकालेंगे। बी का रेशियो देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर एक का मान 400 होता है तो 3 का मान क्या हो जाएगा, तो 3 का मान हो जाएगा 1200। ये 1200 अभी तक मासिक था, क्योंकि ये रेशियो जो निकाले एक का ये मासिक है, तो पैसा भी टोटल 1200 मासिक निकला, पर हमको वार्षिक पूछा गया है। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसको 12 से गुना कर देंगे। तो अब जो हमारा वार्षिक वेतन आया वो हुआ 14,400 रुपया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया हुआ है कि 53 रुपया को एबीसी में बांटा गया। इस 53 रुपया को एबीसी में बांटा गया है, ए बी और सी में। कहता है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक मिला। ये जो ए है इसको बी से 7 रुपया अधिक मिला। उसके बाद कहता है बी को सी से 8 रुपया अधिक मिला, यानी इस बी को सी से 8 रुपया अधिक मिला। ठीक है, इस बी को सी से जो है 8 रुपया अधिक मिला और ए को बी से 7 रुपया अधिक मिला है ना। तो अब हम इसको किस तरह बनाएंगे देखिए ध्यान से। तो ए को बी से 7 रुपया अधिक मिला, बी को सी से 8 रुपया अधिक मिला, तो सी को क्या मिला। मान लेते हैं सी को x रुपया, सी के पास x रुपया होगा। अब देखिए सी के पास यदि x रुपया है तब बी के पास सी से 8 रुपया ज़्यादा होगा और ए के पास बी से, जो कि बी का पैसा कितना हो गया x प्लस 8, इससे 7 रुपया अधिक होगा। किसके पास, ए के पास। अब टोटल देख लीजिए कितना हुआ, 1 2 3x प्लस 8 8 16 16 7 23। इधर आपका पैसा 3x प्लस 23 हुआ, जबकि टोटल पैसा कितना दिया हुआ 53 रुपया। 23 को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 3x बराबर 53 माइनस 23, यानी 3x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 30। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, x का जो मान हुआ वो हो गया 10।
कहता उनके हिस्सों का रेशियो बताइए। उनके हिस्सों का रेशियो निकालना है आपको। तो ए का क्या हो गया और बी का क्या हुआ और सी का क्या हुआ, ये निकालना है। तो देखिए ए का जो है कितना है, ए है एक्स प्लस 8 7 15। एक्स का मान 10 निकाले तो ए का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, ए का दिया हुआ है एक्स प्लस 8 जोड़ 7। बी का है एक्स प्लस 8, जबकि सी का है एक्स। एक्स का मान 10 निकाले हैं तो 10 जोड़ 8 जोड़ 7, यानी कि हो गया 8 7 15 25। बी का हो जाएगा यहाँ पे 10 जोड़ 8 बराबर 18, और सी का हो जाएगा यहाँ पे 10। तो हो गया आपका 25 18 और 10। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट है, देख लीजिए 25 18 और 10। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं एक थैली में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है 5:9:4। ये संख्या का अनुपात है, ठीक है। यदि इनमें कुल 206 रुपये हों तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले ये देखिए 50 पैसे के 5 सिक्के कुल कितने पैसे हो जाएंगे, 250 पैसा रेशियो। 25 पैसा का 9 सिक्का है तो कुल कितना हो जाएगा, 225 पैसा। और 10 पैसा का 4 सिक्का है तो कितना हो जाएगा, 40 पैसा। टोटल कितना पैसा हो गया, तो जोड़िए। अगर 5 4 2 6 5 11 1 बाकी 1 2 2 4 1 5। रेशियो में टोटल पैसा हो गया 515, जबकि टोटल रुपया दिया है 206। तो ये पैसा है, ये रुपया है, इधर वाला पैसा है, इधर वाला रुपया है, बराबर तो नहीं होगा। तो इस रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काटिएगा तो देखिए कटेगा, 5 से काटिए, 5 का 5 0, 5 दिया 15, 5 से इसको काटिएगा 20 5 100। 103 से ये 206 दो बार में कट जाएगा, यानी कि रेशियो 1 का जो वैल्यू आया वो हुआ 20 दूने 40। तो पूछता है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो देखिए 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 5, रेशियो में 5 है। यदि 1 का मान 40 है तो 5 का मान क्या हो जाएगा, तो 5 का मान हो जाएगा 40 पंचे 200। उसके बाद 25 पैसा का देखिए, सभी को रेशियो से गुना कर दीजिए। जो आपने 1 का मान निकाला है सभी के रेशियो जो संख्या वाला है उससे गुना करिए। तो 25 पैसे के सिक्कों का जो रेशियो है वो 9 है, और 1 का मान 40 है तो 9 का मान क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 360। उसके बाद जो है 10 पैसे के सिक्कों का निकालिए। तो 10 पैसा वाला जो होगा, 10 पैसे वाला का जिक्र रेशियो कितना है, 4। 1 का मान 40 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 160। यानी कि 50 पैसा वाला हो गया 200, 25 पैसा वाला 360 और 10 पैसे वाला 160, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 900 रुपया को ABC में बांटा गया है, ए बी और सी में 900 रुपया बांटा गया है 4:5:6 के रेशियो में, ठीक है। तो कहता है ए और सी की प्राप्ति का अंतर। पहले देखिए टोटल पैसा है 900, तो रेशियो का टोटल योग करिए तो हो जाएगा अनुपात 15 बराबर 900। यदि पैसा कुल रहेगा तो रेशियो को भी कुल करना है। अगर किसी एक का पैसा होगा तो उसी का ही रेशियो लेना है जिसका पैसा रहेगा। तो यहाँ तीनों में पैसा बांटा गया है तो तीनों का रेशियो ले लिए, 5 4 9 6 15। अब यहाँ से 1 का मान निकालिए, अनुपात 1 का मान हो जाएगा 60। तो कहता है ए और सी की प्राप्ति में क्या अंतर है। तो देखिए ए और सी में कितना का अंतर है, 4 और 6 में कितना का अंतर है, रेशियो में 2 का अंतर है। रेशियो 1 का मान 60 है तो रेशियो 2 का मान कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है मेरे खर्च और बचत के बीच 3:4 है। यदि यह अनुपात 4:3 करना हो तो खर्च में कितने % वृद्धि करनी होगी। देखिए, खर्च और बचत इन दोनों के बीच में जो रेशियो दिया गया है वो है 3:4 और कहता है यदि यह अनुपात 4:3 करना हो तो खर्च में कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो देखिए यहाँ पे जो है खर्च में कितने % की वृद्धि, यानी पहले देखिए खर्च में वृद्धि कितना का हुआ है, 1 का, तो प्रतिशत वृद्धि पूछता है। 1 का वृद्धि हुआ कहाँ से, 3 से 4 हो गया, तो वृद्धि कहाँ से हुआ, 3 से हुआ और ये 4 पर आ गया, तो 1 का वृद्धि हुआ 3 से, और इसको प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए 100 में जब 3 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 33.33, ये आगे भी 3 जाते रहेगा, तो इतना दूर है तक ही रखना है जो कि आपके ऑप्शन से मैच कर रहा है, डी नंबर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है 8:25 समानुपात 56:x में x का मान निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न को मैंने पीछे भी कई बार बताया है, कैसा प्रश्न जब भी आए तो आपको अंदर गुना अंदर और बाहर गुना बाहर करना है। तो देखिए अंदर गुना अंदर यानी 25 का गुना हो रहा है 56 के साथ और 8 का गुना हो रहा है x के साथ, तो हम इसको काटेंगे, 8 7 56 और x का वैल्यू आ गया 25 गुना 7, 7 5 35 के 5 बाकी 3 और 7 दूनी 14 3 17 यानी 175। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी देखिए दिया हुआ है ABC का रेशियो दिया हुआ है, A/B/C का रेशियो दिया हुआ है 1/√3/2। कहते यदि C बराबर 4 हो, ये 4 जो है C का वैल्यू है, तो रेशियो में C कितना है, 2, 2 बराबर 4, तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो कहता है B का मान बताइए, तो B का रेशियो कितना है, B का रेशियो है √3। यदि 1 का वैल्यू 2 होता है तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2√3। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि 1694 रुपया को PQRS में इस प्रकार बांटा गया कि PQ का अनुपात 2:3 है। उसके बाद QR का जो रेशियो है वो है 3:4, फिर R और S का जो रेशियो है वो है 4:5। ठीक है, तो कहते हैं प्रत्येक व्यक्तियों का अंश क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि Q इधर भी दोनों साइड कॉमन है, यानी दोनों तरफ Q का वैल्यू समान है, यहाँ पर दोनों तरफ R का भी वैल्यू समान है। देख लीजिए यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 3 3, तो हम इसको सिंपल में एक जगह लिख लेते हैं, P Q R और S। P का वैल्यू यानी रेशियो 2 है, जबकि Q का रेशियो 3 है और R का रेशियो 4 है, S का रेशियो 5 है। ठीक है, टोटल पैसा 1694 है, तो रेशियो में टोटल का योग हो जाएगा 4 3 2 5 4 9 9 5 14, अनुपात 14 बराबर हो जा रहा है 1694। तो यहाँ से अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे, हो जाएगा 14 का 14, 14 दूना 28, 14 का 14, यानी रेशियो 1 का मान आया 121। ठीक है, यानी रेशियो 1 का जो मान आया वो हुआ 121। तो हमको जो है निकालना है किसका मान, प्रत्येक व्यक्ति का निकालना है, यानी P Q R और S का निकालना है। P Q R और S का वैल्यू निकालना है। तो 1 का मान तो 121 है, तो पहले P का रेशियो देखिए, P Q R और S का जो रेशियो है वो कितना है, तो वो है 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। तो यहाँ से P का निकाल लेंगे पहले, P का रेशियो है 2, 1 का मान 121, तो 2 का मान हो जाएगा
2 2 दूनी 4 और 2 कहाँ 2। अब हम लोग जो है Q का वैल्यू निकालेंगे, तो Q का रेशियो है 3, 1 का मान 121 तो 3 का मान हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 3 का 3। R का रेशियो है 4, यदि 1 का मान 121 है तो 4 का मान हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 4 कहाँ 4। S का मान है रेशियो है 5, यदि 1 का मान 121 है तो 5 का मान हो जाएगा, 1 का मान अगर 121 है यहाँ पे 121 तो 5 का मान क्या हो जाएगा, तो 5 का हो जाएगा 5 का 5, 5 में से सुना बाकी 1, 5 का 5 1 6, यानी P का 242, Q का 363, R का 484 और S का 605, जो कि आपकी ऑप्शन में है। देख लीजिए C नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपका ये समानुपात वाला प्रश्न आ गया। तो समानुपात तो पता ही है कि अंदर गुना अंदर करेंगे और बाहर गुना बाहर करेंगे, यानी कि 3.9 गुने 2 बराबर 1.2 गुना 12, सॉरी वाट, 1.2 गुना वाट। बराबर किस तरफ भी पॉइंट है एक अंक के बाद, बराबर किस तरफ भी पॉइंट है एक अंक के बाद, कट जाएगा। 2 से काटेंगे 12, 6 बार में कटेगा, तो 6 वाट बराबर हुआ 39। तो वाट का जो मान आएगा 39/6। अब हम भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा 36.3 रहा, 6×5 = 30, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे वही समानुपात आ गया, तो यहाँ पर भी आपको करना है अंदर गुना अंदर और बाहर गुना बाहर, यानी कि 1 + √3 का जो गुना होगा वो होगा 1 + √3 का जो गुना हो रहा है वो हो रहा है √6 के साथ, बराबर √2 का जो गुना हो रहा है वो हो रहा है x के साथ। अब जो है यहाँ पर आपको √2 से √6 कट जाएगा √3 बार में। ठीक है, तो √3 बार में कट गया तो x का मान अब क्या हो जाएगा, तो √3 जो है एक बार 1 के साथ गुना होगा तो हो जाएगा √3 गुना 1 √3, और एक बार फिर अगर हम इस √3 से गुना करेंगे तो √3 गुना √3 क्या होता है, बीच में प्लस है, √3 गुना √3 3 होता है। तो आपका ऑप्शन जो हुआ ये डी नंबर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न जो है समझ में आया होगा। यदि सभी प्रश्न समझ में आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।